आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का हम दौरा किया, जहां उन्होंने 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी और सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल कमांडर पेशावर कोर ने किया। आर्मी चीफ को सरहदी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कबायली अमायदीन से भी मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी कुर्बानियों, बहादुरी और गैर मशरूत तावन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। कबायली अमायदीन ने पाकिस्तानी अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए अफगान तालिबान की ज़्यादतियों पर खुलकर बात की। मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान तमाम हमसाय ममालिक से अमन चाहता है, ताहम अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अफगान हुकूमत को बार बार सिफारती और माशी ताउन की पेशकश की, लेकिन बदकिस्मती से अफगान तालिबान हुकूमत भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की पुष्टपनाही कर रही है। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि केपी समेत पाकिस्तान के तमाम इलाके दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किए जाएंगे। कबायली हिमायतीन ने आर्मी चीफ के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा और कहा कि फितनतुल गुमराहकुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं है। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर दौरा महज एक सिक्योरिटी जायज़ा नहीं, बल्कि एक ताकतवर सियासी और अस्करी पैगाम भी है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इनके बयानात ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अब खामोशी की पॉलिसी से आगे बढ़कर बराह रास्त सिफारती और अस्करी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। अफगान तालिबान के हवाले से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों का जिक्र एक गैर मामूली बयान है, जो पाकिस्तान के इलाकाई ख़तरात के नए जावियों की निशानदही करता है। ये मौक़िफ़ न सिर्फ अफगान हुकूमत के लिए तंबीह है, बल्कि आलमी बरादरी को भी बावर कराता है कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी के मसले पर किसी मसलहत या रियायत के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की हटदर्मी के बायस तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा इख्तिताम पजीर हुए। इन मुज़ाकरात की नाकामी की बुनियादी वजह यह थी कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान की कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे पर संजीदगी से गौर करने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब सूरत हाल एक बार फिर से तब्दील हुई है, क्योंकि तुर्किया के पुरजोर इसरार पर दोनों फरीकैन में फिर से मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हुआ है और दोनों ममालिक में इस वक्त मुज़ाकरात का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक इनसे मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था, ताहम तुर्किया के हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस्तंबुल में रुक गया। ज़राए का यह भी कहना है कि अफगान हुक्काम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राब्ते किए, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए हैं। तुर्किया चाहता है कि उसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। यही वजह है कि पाकिस्तानी वफ़द जो पहले वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तंबुल में मज़ीद क़याम करेगा और यूँ मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फ़ैसला किया गया है। और ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ़द में वही हुक्काम शरीक होंगे जो पहले मुज़ाकरात में शामिल रहे, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल एक मरतबा फिर इंटरनेशनल लेवल पे तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात इब्तदा में बेनतीजा रहे, क्योंकि अफगान हुकूमत पाकिस्तान के मुतालबात पर तैयार नहीं थी, जो दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा बहाल करने के लिए नागुज़ीर समझे जा रहे थे। ताहम सूरत हाल उस वक्त बदली दिखाई दी जब तुर्किया की मुदाखलत और मुसलसल सफारती दबाव के बाद अफगान हुकूमत ने अचानक मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत इशारे देना शुरू किए हैं। अब इस मामले पर बात इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट सैयद हमज़ा रिफ़त साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा रिफ़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वो मुज़ाकरात जो बेनतीजा ख़त्म हो गए थे, अचानक उसमें एक एक्सक्लूसिविटी ये है कि ज़ाहिर एक मीडिएटर है जो तुर्की रोल प्ले कर रहा है, कतर की तरफ से भी रोल प्ले किया जा रहा है। एक और मौका दिया गया, गो के दूसरे राउंड के बाद ही शायद ख़त्म हो जाते, तीसरा राउंड भी मीडिएटर के इसरार पर हुआ। अब तीसरे राउंड के बेनतीजा ख़त्म होने के बाद ये चौथा राउंड है जो शुरू हो गया है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? क्या इसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू की उम्मीद है? देखिए, इस दफ़ा जो थर्ड और फोर्थ राउंड की तरफ अगर हम जब बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान तालिबान की हुकूमत की तरफ से गारंटीज आनी चाहिए कि उनकी सरजमीन अल्फा एलिमेंट्स एक्सपोर्ट पाकिस्तान को ना करे। द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्ट कि अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से वैसे तो ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, तुर्किया जैसा मुल्क जिसके पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे सफारती ताल्लुकात है, अफगानिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं, वो गारंटर्स के तौर पे आ रहे हैं, कतर की तरफ से पुश किया जा रहा है। वैसे ऑप्टिक्स के हवाले से तो ये मुज़ाकरात जो है ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, पर स्टिकिंग पॉइंट वही है
कि टीटीपी को सपोर्ट करना, फितनतुल फारिज को सपोर्ट करना, फितनतुल हिंदुस्तान को सपोर्ट करना, बलोच रजोई अजोई संगर विच इज एन अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट बलोच ग्रुप्स, उनको सपोर्ट करना के ऊपर अफगान तालिबान जो है वो बेसिकली चुप हो जाती है। दे कीप मम, वो बात करते हैं कि हम इस तरह की कोई गारंटीज देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा वो ब्लेम फिर पाकिस्तान को करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ये जो आप कह सकते हैं परसिस्टेंस है काबुल हुकूमत की तरफ से कि हम जो है कोई गारंटीज पाकिस्तान को उस सेंस में देने के लिए तैयार नहीं है, दिस इज अ ह्यूज स्टिकिंग पॉइंट। और अभी हमने हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान हमने सुना, उसके अंदर काफी कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि यू विल गेट टू नो व्हाट पाकिस्तान इज बेसिकली ऑल अबाउट अगर आपने इस तरह की जो है परसिस्टेंस के साथ इन ग्रुप्स को आपने सपोर्ट करना बंद ना कर दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूएन की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अफगानिस्तान इज अ हॉटबेड ऑफ टेररिज्म, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहां पे है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान वहां पे है, और पाकिस्तान सेंट्रल ग्रुप्स भी हैं जो अफगानिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, आईएसकेपी भी है जिनको अफगान तालिबान इस वजह से कार्रवाई नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो उनके गले पड़ सकती है ये चीज। तो ये सारे मामला को मद्देनजर रखते हुए देखें, तुर्की की तरफ से अच्छी पेशरफ्त है, हम भी मुज़ाकरात के तरफ जाने के लिए हम लोग बेसिकली तैयार हैं, और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात करने का मौका जरूर मिल जाता है, पर एट द एंड ऑफ द डे जब तक गारंटीज नहीं आएंगी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हो सकते और कशीदगी बढ़ भी सकती है। हमजा रिफत साहब, अफगान हुकूमत के अपने अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं और वहाँ भी डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ज़ाहिर है धड़ेबंदी है, एक धड़ा चाहता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत से मामला हल हो, दूसरा जो है वो एक्सट्रीम पे ले जाता है और वो ज़्यादा हार्ड लाइनर्स हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि जहाँ पे ज़ाहिर है अपना भी हाउस इन ऑर्डर नहीं है, फिर इंटरनल आपने बहुत सारे ग्रुप्स की बात की जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर दोहा पीस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने लिख के दिया था कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो फिर हाउ विल दे बी एबल टू मेक श्योर के ये नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हैं, उनकी अपनी लेजिटिमेसी को खतरात लाहक हैं। बिल्कुल ऐसे अफगानिस्तान के अंदर व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि दो फैक्शंस है तालिबान के, एक कंदहारी तालिबान है और एक काबुल के तालिबान है। काबुल तालिबान जो है वो अपने आप को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है, वो लेजिटिमेसी चाहते हैं, लेजिटिमेसी जो है वो अकॉर्ड नहीं की जाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, और उनको समझा ये जाता है वो थोड़े से सॉफ्ट है। कंदहारी तालिबान जो हैं वो बेसिकली मिलिटेंट्स हैं, वो रोग हैं, वो अग्रेसिव हैं, वो बिलीव करते हैं कि काइनेटिक मेजर्स के जरिए जो है वो अफगानिस्तान की मांगें पूरी हो सकती हैं। उनकी आवाम की नुमाइंदगी, आवाम बेसिकली खौफ और हरास के अंदर पाई जाती है कंदहार वाले रीजन के अंदर। और कुना प्रोविंस के अंदर जो है वो इस वक्त आईएसकेपी जो है वो रिहाइश पजीर है, और साथ साथ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है। अब आपके पास नजर आ गया कि इतनी सारी तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। दूसरा, कंसेंसस का एज सच कोई नजर नहीं आ रहा, बहुत ही पोलराइज्ड। आपने सही फरमाया कि पोलराइज्ड है उनकी तरफ से हुकूमत की लाइन जो है। काबुल हुकूमत के अंदर कुछ अगर रीजनेबल मिनिस्टर्स हैं वो बात करते हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान को सिक्योरिटी गारंटीज दे देते हैं, और इस्लामाबाद भी हमें सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल्स के अंदर बात कर रहा हूं। अगर इस तरह की कोई बात आना शुरू हो जाती है तो कंदहारी तालिबान की तरफ से काफी हद तक प्रेशर बढ़ सकता है कि आप इतना सॉफ्ट लाइन क्यों ले रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान के अपने अंदरूनी मामलात है, उनको खुद इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बासवाए कुछ सियासी जमातों के सारी सियासी जमातें एक पेज के ऊपर हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। आप अपटेक देखें वायलेंस के अंदर, टीटीपी ने, और ये जो अभी हाल ही में खुरम के अंदर जब इन्होंने अटैक किया है तो आपने नोट किया होगा कि अफगान तालिबान वो वर्किंग इन लॉक स्टेप विद फितनतुल फारिज, जब वो पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे थे, बुज़दिलाना हमला कर रहे थे। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर एक तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, दूसरा पोलराइजेशन है उनके सियासी लैंडस्केप के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो तंजीमें इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं उनको वो स्पेस मिला हुआ है, वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है कि वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। और मॉस्को फॉर्मेट अभी जो हाल ही में हुआ है उसके अंदर भी अफगानिस्तान जो है वो लिप सर्विस तो दे देता है कि हमारी सरजमीन चीन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, रूस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, पर हमने अभी कुछ साल पहले मॉस्को के अंदर अटैक देखा कि ताजिक मिलिटेंट्स ज्वाइन द आईएसकेपी इन अफगानिस्तान, और फिर जाके क्रॉकस सिटी हॉल अटैक जो है ना वो अटैक उन्होंने किया। तो साफ सी बात है अफगानिस्तान के इस वक्त क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, इनके अंदरूनी मामलात हैं। बट यस, यू आर राइट, they are divided on this negotiation process and they're divided on how to run the country. तो क्या यही वजह है कि फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी हाल ही पे आज ही कबाइली अमायदीन से मुलाकात की है, और ये हम इसको प्रिपेयर्डनेस समझें, तैयारी का एक मरहला समझें कि ज़ाहिर है अपने लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, और उसके बाद एज़ फार एज द मिलिट्री ऑपरेशन इज़ कंसर्न वो अपनी सरजमीन के अंदर से दहशतगर्दों का कला कमा करना हो या फिर वहाँ जाके स्ट्राइक्स करनी हो, तो आर पीपल शुड बी ऑन बोर्ड।
देखिए, आर पीपल शुड डेफिनेटली बी ऑन बोर्ड। मेरे ख्याल से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से अच्छी पेशरफ्त है कि आप आवाम को देखें। हमारे यहाँ जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। वहाँ पे वो नहीं चाहते कि कोई भी मिलिटेंट अफगान बॉर्डर क्रॉस करके उनकी सरजमीन के ऊपर जब रिहाइश पजीर होगा तो वो उनको आइसोलेट कर देते हैं, ऑस्ट्रसाइज कर देते हैं कि आपने इस तरह की हरकतें की है, इस्लाम का आपने बदनाम किया, आपने पश्तून वली के कस्टम्स को आपने बदनाम किया, आप हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये अच्छी पेशरफ्त है कि अगर आपने आवाम को ऑन बोर्ड लेके अगर आप ये ऑपरेशंस करेंगे तो मिलिटेंसी को डील करने में काफी आसानी होगी। यही चीज जो है मैं एग्जांपल दूंगा श्रीलंका की। जब लंका तमिल टाइगर इलाम जो एलटीटीई की थी तंजीम, वहां पे जब वो सुसाइड अटैक्स कर रहे थे तो राजापक्सा हुकूमत ने जो अच्छी चीज ये की थी कि उन्होंने कोशिश ये की, कामयाबी में के अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थी कि तमिल पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड लेके उन्होंने फिर एलटीटीई के खिलाफ कार्रवाई की। तो दिस इज एग्जैक्टली द अप्रोच दैट नीड्स टू बी अडॉप्टेड। हमारे ऑपरेशंस का हरगिज मतलब ये नहीं हो सकता कि चार दीवारी जो है उसको उसकी बेसिकली उसको वायलेट किया जाए और जो है डिस्प्लेसमेंट हो, ये हम नहीं चाहते। इन तमाम चीजों से हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो इस वजह से जो ट्राइबल सेंटिमेंट है वो एंटी अफगान है। ट्राइबल सेंटिमेंट जो है वो एंटी आप कह सकते हैं टेररिज्म है और एंटी अल्फा एलिमेंट्स है। और ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है जिससे पाकिस्तान जो है काइनेटिकली एटलीस्ट और सॉफ्ट पावर के तौर पे ये जंग जो है हम पहले भी जीत चुके हैं और इंशाल्लाह आगे को भी जीत जाएंगे। हमजा रिफत साहब, लास्टली दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पाकिस्तान या अफगानिस्तान, बल्कि ये एक रीजन का एक इशू बन सकता है अगर ये तनाव बढ़ता है। अब जैसे हम फितनतुल हिंदुस्तान की बात करते हैं, फितनतुल खारिज के साथ साथ, तो अब ज़ाहिर है खित्ते के और प्लेयर्स भी हैं। आप उनको कहाँ देखते हैं इस वक्त? उनकी तरफ से क्या एफर्ट्स, कोशिशें हो रही हैं? और फिर जाहिर है दोहा पीस एग्रीमेंट का जो एक बड़ा स्टेक होल्डर हमेशा से बात होती है, फिर बगराम एयरबेस की बहुत हम बात सुनते और करते हैं, और फिर अमरीका जो है इस सारी पिक्चर के अंदर उसका क्या रोल है? आपको लगता है कि दे आर वेरी मच साइलेंट एट दिस मोमेंट, या आपको लगता है बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या ये पावर्स चाहती हैं कि ये सीज फायर हो, हालात कशीदगी की तरफ ना जाए? देखिए, रीजनल पावर्स की अगर हम बात करें उसमें चीन है, रूस है, बेसिकली जो मॉस्को फॉर्मेट के मेंबर स्टेट्स हैं और उसके साथ साथ जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं, और अफगानिस्तान की जाहिर बात है उनके साथ बातचीत तो चलती है। देखिए, अफगानिस्तान का सोल्यूशन जो है वो एक रीजनल सोल्यूशन हो सकता है, पर आप खुद देख लें कि चाइना और रशिया जैसे ममालिक, चाइना ने बैक चैनल टॉक्स किए थे तालिबान हुकूमत के साथ जब 2021 का विड्रॉल हुआ और काबुल का टेक ओवर हो चुका था। रूस ने अभी हाल ही में काबुल को रिकग्नाइज किया है। तो अगर आप रूस को देख लें और चाइना को देख लें, उनकी तरफ से भी बार बार इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है कि आप अपनी सरजमीन को उन ग्रुप्स के तौर पर, और जो पाकिस्तान सेंट्रल ग्रुप्स भी हैं, इस्तेमाल ना करवाएं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पीस एंड स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। C5 स्टेट्स इन सेंट्रल एशिया के जिन्होंने पोस्ट स्टालिनिस्ट मॉडल जो है वो उन्होंने अपने अपनाया हुआ है, वहां पे इस्लामिज्म की सच कोई जगह नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। और वो ये कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन इट स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल तो हमारी इकोनॉमीज, जो हमारे यहाँ जो सेक्युलर लोग रहते हैं यहाँ पे, हालांकि प्रेडोमिनेटली मुस्लिम है बट सेक्युलर लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वहां पे जाके जो है अटैक्स हो सकती है, रेडिकलाइजेशन बढ़ सकती है। तो तुर्किया हो गया, कतर हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, ये प्लेयर जो हैं बहुत हद तक अहम रहेंगे। अमेरिका के देखें, अमेरिका और तालिबान हुकूमत के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। बागराम एयरबेस जब मांगा वापस डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसकी तरफ से एक डिमार्श आया था काबुल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कि हम बागराम जो है वो बेसिकली इट्स अ नो शो, इट्स नॉट वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग एट ऑल। अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से ये बात आई थी। अमेरिका का लेवरेज इतना ज्यादा इस मामले में नहीं होगा, पर ये एक परसेप्शन ये पाया जा रहा है क्योंकि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बागराम एयरबेस के ऊपर हमने रेजिस्टेंस दिखाई है, अफगान पर्सपेक्टिव है, तो इस वजह से पाकिस्तान अटैक्स कर रहा है, जो बड़े एक मजाया खेज चीज है क्योंकि अटैक्स अफगानिस्तान की तरफ से खुद हो रहे हैं। इसका रीजनल सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि कोई रिजीम चेंज हो, इसका सोल्यूशन ये है कि काइनेटिकली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली अफगान हुकूमत को इस चीज को कैटेगोरिकली कहा जाए कि टेररिज्म शुड नेवर बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तो आपके साथ जो है वो तिजारत भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, रीजनल इंटीग्रेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, मिडिल कॉरिडोर भी, सीपेक की एक्सटेंशन भी, ये सारी चीजें इस चीज के अंदर आती है। तो इसका सोल्यूशन रीजनल है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका का इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर कोई लेवरेज। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा रिफत साहब, आपके वक्त के रिलेशंस एक्सपर्ट सैयद हमजा रिफत साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है, नेशनल पॉलिटिक्स क्या कहती है, ये सब बात करेंगे इस पे साथ।